हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी दिवाली। आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से चित्त शांत करके पढ़ाई करते रहें। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है फ्रेंड्स, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि बिना पीएचडी के कौन यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये यूजीसी का नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो आराम से सुनना है। इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बहुत भारी भरकम एलिजिबिलिटी है, तो ध्यान से सुनना है क्या क्या है इसमें। तो ये जो जिस पोजीशन को बोला गया है, ये है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोला गया है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसा है कि जो बिना पीएचडी के प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बोला गया है। ये कौन है जो बन सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट के यूजीसी के नोटिफिकेशन की है, जिसकी कॉपी मैं आपको शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। एक्चुअली में जो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कोई भी वो एरिया हो सकता है। मैं उस एरिया को दिखा देता हूँ। लाइक इसमें दिया हुआ है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट का, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा कर रहा है, साइंस फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, है ना, इंटरप्रेन्योरशिप में, कॉमर्स में, सोशल साइंस में, मीडिया में, लिटरेचर में, फाइन आर्ट में, सिविल सर्विसेज में, आर्म फोर्स में, लीगल प्रोफेशन, ये बहुत सारे प्रोफेशन दिए हुए हैं। और इसमें कोई बहुत अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कम से कम उसमें अपनी एक्सपर्टाइज है ना 15 साल तक उसने ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? अपने उस क्षेत्र का कितने साल का? 15 ईयर का क्या होना चाहिए उसको? एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो अपने किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जो आपको मैंने दिखाए हैं, और बहुत सारे हैं ये। वाटर से डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम, ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई है एलिजिबिलिटी में। इन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस हो और बहुत अच्छे से काम कर रहा हो अपने क्षेत्र में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी का एक ये भी है कि 15 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए अपने विशेष क्षेत्र में काम करते हुए। उसको ये नीचे लाइन भी लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, ए फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट कंसीडर्ड एसेंशियल। जैसे पीएचडी वगैरह को कंसीडर्ड कोई एसेंशियल नहीं माना गया है इसमें। अपने विशेष क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो जो हमने बात की है, उसमें 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में जाके प्रोफेसर बन सकता है फ्रेंड्स। ये एक अच्छी बात भी है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है, और अगर मैं बात करूं इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा सिलेक्शन का, ये भी दिया हुआ है कि किस प्रोसेस से सिलेक्शन होगा। तो भी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर होते हैं, वीसी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो इनवाइट करते हैं, नॉमिनेट करेंगे, ठीक है ना, कि भी आप अपना कि भी आप आइए, ठीक है। नॉमिनेशन चलेगा। आपने चलो रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज आई, ठीक है, फिर आपको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है, कि आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए, उस पोजीशन के लिए नॉमिनेट करेंगे। कौन? वाइस चांसलर या डायरेक्टर इनवाइट कर सकते हैं, और कोई भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आप ये जब ये वैकेंसीज आएँ, इस फील्ड में आए, तो आप यहाँ अप्लाई करेंगे, आपको नॉमिनेट किया जाएगा, और फिर आपका जो भी फर्दर प्रोसेस होगा, आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा, ये सब चलेगा, ठीक है। और इसका टेन्योर कितना होगा फ्रेंड्स, ये भी बात देखिए। टेन्योर मतलब ये परमानेंट होंगे या कितना क्या रहेगा। तो फर्स्टली ये इंगेजमेंट है, ये जो किया जाएगा, ये पहले 1 साल के लिए किया जाएगा, 1 ईयर के लिए, सीधा लिखा हुआ है 1 ईयर के लिए किया जाएगा, है ना। और अब आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, किस तरह से आपने काम किया है, और आप असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, और उस पर एक डिसीजन बनाया जाएगा, और आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना किया जा सकता है? 3 साल का किया जा सकता है। कितना? 3 ईयर्स का किया जा सकता है ना। अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो कितना किया जा सकता है? 3 साल के लिए किया जा सकता है। तो ये है जो लोग बिना पीएचडी के किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। इनमें हमने बात कर ली कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना। और इनको बोला क्या गया है फ्रेंड्स? इनको लिए बोला गया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, है ना।
ये एंगेजमेंट कर सकते हैं किसमें, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। ये आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। अगर कोई भी इस फील्ड में जाना चाहता है, जो अदर प्रोफेशन में अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, तो वो इस प्रोफेसर वाले फील्ड में भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबको एक बार फिर से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, और आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहिए। और अपनी भी मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, कि जो नेट की हम जो तैयारी करवा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के नेक्स्ट सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है फ्रेंड्स। जो हमारी प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, SWMG है ना, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप 25 अक्टूबर तक रजिस्टर करवाते हैं तो अभी 3 मंथ के साथ 1 मंथ, 6 मंथ के साथ 2 मंथ और 12 मंथ के साथ 4 मंथ फ्री का सेशन चल रहा है, और प्लस 10% फीस में भी चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। यूजीसी नेट पेपर 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस किसी का है कोड नंबर 89, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, 25 अक्टूबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट लाइव सेशन नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकता है, ठीक है। रिकॉर्डेड भी मिलेगा, प्लस हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होगा, कोई इशू नहीं है। PDF फाइल्स भी मिलेगी। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगेन आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, इसके बारे में भी हमने बात कर ली कि कौन लोग हैं जो बिना PhD के प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, और हमारी तरफ से एक शुभकामनाएं भी हो गई। आप हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें हमेशा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखें और इसी तरह से खुश रहें, सब बहुत बढ़िया होगा। और बात इसलिए मैं कह रहा हूँ बात बार की चित्त शांत रखें, ये अपनी टैगलाइन भी। और कुछ जो आंसर की आई है ना, तो बच्चे बहुत परेशान से हो रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम आ गए, मेरे ये मार्क्स कम आ गए, मैं क्या करूँ, कैसा करूँ। देखो फ्रेंड्स, जितनी हमने मेहनत की है ये हमें पता होता है। ये आप चाहे कुछ भी किसी को भी कहो, आपने मेहनत जितनी की है उतना रिजल्ट मिला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। हमें पता होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। एक आधे मार्क्स से जो रहता है हम बाई लक मानते हैं। हम किसी के नंबर ही आधे आ रहे हैं पहले से, तो वो बिना काम का जो ये रोना धोना कर रहा है, इसको छोड़ के मेहनत पे फोकस करो, सब बहुत बढ़िया होगा फ्रेंड्स। क्योंकि अब रोना धोना हो गया होगा, उससे टाइम ख़राब हो जाएगा, और टाइम ख़राब हो जाएगा फिर आगे वाला एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर रिज़ल्ट भी वैसे ही आएंगे। तो हमें क्या सोचना है, समझदारी वाली बात यह है कि जो हो चुका वो हो गया है, ठीक है। एक अच्छा डिसीजन लीजिए कि मुझे तैयारी करनी है कि नहीं। अगर वास्तव में तैयारी करनी है और आप मेहनत करना चाहते हैं तो आज से फिर लग जाइए और सारी चीज़ों को भूल के एक बार फिर कंटिन्यू प्रोसेस रखिए। हमारा सिलेक्शन नहीं होने का कारण एक ये भी है फ्रेंड्स कि हम है ना एग्ज़ाम के पास आके हमारी चेतना जागृत होती है कि अब मैं तैयारी करूं, अब मैं तैयारी करूं। ऐसा नहीं होता। इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शुरू से मेहनत करनी होती है। तो आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपको तैयारी करनी है तो शुरुआत से जुट जाइए। आपको जितना भी टाइम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकलते हैं वो डेली बेसिस पे निकालना शुरू कर दीजिए, और आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए। फिर देखते हैं सिलेक्शन होता है कि नहीं। फिर आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा तैयारी का फ्रेंड्स। अब लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में 1 महीना 2 महीना रह गए तब तैयारी करेंगे। सर अब टाइम नहीं है, अब क्या करें, हमारे काम बहुत है, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे होना ही है ये तो, ठीक है ना। तो शुरुआत से डिसीजन लीजिए। कम से कम शुरुआत में थोड़ा टाइम है तो भी आपके पास कंटिन्यू तो है ना टाइम, तो अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने आप को समझदारी से काम लीजिए और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और जिसका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और बहुत बढ़िया से जिसका लग रहा है बढ़िया मार्क्स है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो आगे बढ़े जीवन में और अच्छी जगह एडमिशन हो उनका और बहुत बढ़िया फ्यूचर बने। और जिसका नहीं हुआ है वो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं, आप में कुछ कमियां रही है, हम कुछ सुधार करेंगे उसमें और फिर लगेंगे। कुछ नॉलेज में इन्हांसमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। अगर हम डटे रहेंगे तो और अच्छा निखर के आएंगे हम। तो प्लीज़ हम मायूसी को छोड़ के हम अपने हार्डवर्क के, अपनी ऑनेस्टी पे, अपने पेशेंस पे ध्यान दें, सब बहुत बढ़िया होगा। और चित्त को रिलैक्स रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऑल द वेरी बेस्ट।